साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, अभी हम लोग जस्ट अभी पार्ट 1 किए हैं एमसीक्यूज़ का, जो 812 एमसीक्यू का था, है ना। जिसमें आप लोग को मैंने बताया था कि 2 सेशन में होगी, जिसमें एक 500 लगभग क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 506 लगभग आपके क्वेश्चन थे। अब बाद बाकी जितने भी बच गए हैं 812 में से आप जो भी घटा लो, जितने भी बच गए वो सारे इस सेशन में हम लोग, ये जो पार्ट 2 है हम लोग का, इसमें कंप्लीट होने वाला है ना। ये अपडेटेड वाली है, जुलाई 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक का है, 25 तक का, है ना, वार्षिक अंक 2025 की। अब देखिए, जैसे ये कंप्लीट होगी दोस्तों दूसरा सेशन, बस इसका कंप्लीट सेशन हम लोग का रहेगा 1 ईयर का पहले, है ना। जैसे कि बताए थे मैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 812 एमसीक्यू का हम लोग डिस्कशन करे थे कि 500 पहला सेशन में, दूसरे सेशन में जो बाद बाकी बच जाएंगे 312 वो करा दिए जाएंगे आपके, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। उसके बाद जो दोस्तों इसका जो वन लाइनर है वो कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है ना। वन लाइनर जो पूरे ईयर का है वो कंप्लीट रहेगी। उसके बाद जो आएगी आपकी सेशन दोस्तों, पूरे पेज नंबर 1 से लेकर के 62 तक कंप्लीट कराई जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 के तौर पे। पार्ट 2 तो है ही, यहाँ पे 506 से क्वेश्चन नंबर देखिए। आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। किस देश में किया जाएगा? मलेशिया में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है। यह किन 2 राज्यों का संयुक्त परियोजना है? कौन 2 राज्यों का संयुक्त परियोजना है? तो आंसर बताएंगे, यह है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बनेगा आपका। कह रहा है एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? आंसर बताएंगे रजत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? किस राज्य में स्थापित किया गया है? महाराष्ट्र में। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया? लखनऊ। आंसर सी बताएंगे। हाल ही में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। आंसर्स बी करेक्ट बताएंगे। दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 21 दिसंबर को। हाल ही में जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 दुनिया भर के 119 देश में भारत का स्थान कैमा मिला है? भारत का स्थान 119 में टोटल में बताना है कि भारत का स्थान कैमा क्रम है इसमें, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में। आंसर्स बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 39वां स्थान है। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो आंसर बताएंगे, कैटलीन सैंड्रा लिन ने जीता है। कैटलीन सैंड्रा लिन। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? किसे मिला है? तो आंसर बताएंगे, गगन गिल को मिला है। आंसर सी बताएंगे। बंगलार बाड़ी आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू हुआ है? पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। आंसर सी होगा। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, गोवा में किया गया है। भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो आंसर बताएंगे, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। आंसर्स डी करेक्ट बताइएगा। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर हुआ है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, दोहा। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? किसने जीता है? तो आंसर बताएंगे, एतेना बोनमाती। आंसर सी करेक्ट होगा। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? कौन से देश के हैं? आंसर बताएंगे, ब्राज़ील के हैं। क्या नाम है? विनीसियस जूनियर। गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है?
कौन सी मंत्रालय की पहल है? तो आंसर बताएंगे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का है। आंसर बी करेक्ट होगा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय। INS निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो आंसर बताएंगे हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGS NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। आंसर्स क्या बनेंगे? राइट आंसर्स बी करेक्ट होगा। बताइएगा, भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? किसके साथ हाथ मिलाया है? तो आंसर बताएंगे गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ हाथ मिलाया है। प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शंस नंबर बी, गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर पर। गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर। देखिए, RBI ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है? कितना किया है? तो आंसर बताएंगे 2 लाख रुपया कर दिया है। आंसर्स ये बताइएगा। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया है? तो आंसर बताएंगे राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा प्रकाशित किया गया है। देखिएगा, आगे क्वेश्चन है हमारा HSBC। इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? किस कंपनी के साथ किया है? तो आंसर बताएंगे इंडियन होटल कंपनी के साथ। आंसर बी होगा। 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर किया गया है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शंस नंबर डी, मध्य प्रदेश। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविंद्रचंद्र अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? आंसर बताएंगे ऑप्शंस नंबर ए, क्रिकेट। भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों की माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? कौन सी योजना शुरू की है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शंस नंबर बी, जलवाहक योजना। आंसर्स बी होंगे। गुजरात जायंट ने किसे अपना गेंदबाजी नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? आंसर बताइएगा ऑप्शंस नंबर डी, प्रवीण तांबे को। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाते हैं? तो आंसर बताएंगे ऑप्शंस नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में। इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश के कितने पंचायतों को सम्मानित किया गया है? तो आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शंस नंबर सी, 45 को किया गया है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? आंसर्स बताएंगे रविंद्रनाथ महतो को। आंसर्स ए करेक्ट होगा। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर बताएंगे संजय मल्होत्रा। आंसर सी होगा। भारतीय नौसेना शामिल INS तुसील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? आंसर बताएंगे रूस के सहयोग से। डेजर्ट नाइट एयर कैम्पेट एक्सरसाइज भारत के साथ कौन सा देश भाग लिया है? आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शंस नंबर सी करेक्ट होगा। फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और भारत, 3 देश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। BMW ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है समझौता? आंसर बताएंगे यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यूनिसेफ के साथ किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सैन्य प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद की उपाधि रैंक से सम्मानित किया है? आंसर्स बताइएगा ऑप्शंस नंबर डी, नेपाल के। राइट आंसर्स डी होंगे, नेपाल। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
आंसर्स क्या होंगे? राइट आंसर सी, माल्डोवा। आंसर सी होंगे माल्डोवा। DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? आंसर्स बताएंगे रोहन जेटली को। हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आंसर्स बताएंगे 18 दिसंबर को। आंसर सी करेक्ट होंगे। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रंट किस देश की खिलाड़ी है? किस देश की खिलाड़ी है? तो आंसर बताएंगे इंग्लैंड। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन कर दिया गया है? कौन है? तो आंसर बताएंगे इनका नाम है शकीब अल हसन। किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक स्थापित किया गया है? तो आंसर्स क्या बोलेंगे आपका? आंसर्स बनेंगे चेन्नई। आंसर सी होंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किस ने जीता है? किसने जीता है? आंसर्स बताएंगे मुंबई ने जीता है। राइट आंसर सी करेक्ट होगा। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे को लॉन्च किया है? आंसर्स क्या होंगे हमारे? ऑप्शंस नंबर बी, कोलकाता। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? आंसर्स बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप को। डी करेक्ट होगा। हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवयूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुरुवयूर मंदिर, तो आंसर बताएंगे केरल में है। आंसर्स ए करेक्ट होगा। उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? आंसर बताएंगे 16,000। आंसर सी करेक्ट होगा। हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? किसने किया है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शंस नंबर सी, प्रहलाद जोशी। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? किसने किया है? तो आंसर बताइएगा ऑप्शंस नंबर ए, नरेंद्र मोदी। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, आंसर्स क्या बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शंस नंबर ए, नागालैंड। मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शंस नंबर डी, भारत। 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन देश करेगा? आंसर्स बताएंगे ऑप्शंस नंबर सी, भारत। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? कौन बन गई है? तो आंसर्स बता देंगे ऑप्शंस नंबर सी, स्मृति मंधाना। आंसर सी करेक्ट होगा, स्मृति मंधाना। डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? आंसर बताएंगे यंग ली को। यंग ली को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन देश करेगा? कौन सा देश करेगा? आंसर बताएंगे भारत। राइट आंसर ए होगा करेक्ट। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? तो आंसर बताइएगा ऑप्शंस नंबर डी, राहुल नार्वेकर को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किए हैं? कहाँ किए हैं? तो आंसर बताएंगे ऑप्शंस नंबर बी, जोधपुर में किए हैं। चर्चा में रहा सोनाई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शंस नंबर ए, असम में है। भारत को एशिया प्रांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? किस कारण से दिया गया है? तो आंसर बताएंगे श्रमिकों के हित के लिए उत्कृष्ट प्रथाएं के लिए दिया गया है। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? कौन सा स्थान हासिल किया भारत ने? 6ठा स्थान। आंसर डी करेक्ट होगा। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शंस नंबर डी, गुकेश ने जीते हैं। आंसर डी करेक्ट होगा। हाल ही में रक्षा मंत्री ने
किस कंपनी के साथ K9 ब्रज टी स्वचालित ट्रैक्ट तोपखाने के लिए समझौता किया है? किसके साथ किया है? तो आंसर्स बताएंगे। ऑप्शंस नंबर ए करेक्ट होगा, लेजन एंड ट्यूबरो LNT। राइट आंसर्स ए करेक्ट होगा। किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP यूनेप चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? किसे मिला है? तो आंसर बताएंगे। ऑप्शंस नंबर बी, माधव गॉडगिल। किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस राउफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो हारिस राउफ बता दे कौन से देश के हैं? पाकिस्तान। आंसर डी करेक्ट होगा। शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? आंसर्स बताएंगे। संजय मल्होत्रा। ऑप्शंस बी करेक्ट होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बन गए हैं? तो आंसर बताएंगे। ऑप्शंस नंबर ए, मोहसिन नकवी बने हैं। आंसर ए, मोहसिन नकवी। अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो आंसर बताएंगे। ऑप्शंस नंबर सी, बांग्लादेश। नेतुम्बो नंदी नैदतवाह किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? नेतुम्बो नंदी नैदतवाह कौन सी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? आंसर बता देंगे। राइट आंसर सी, नामीबिया की बनी है। गुजरात के घरचोला को GI टैग किसके लिए दिया गया है? किसके लिए दिया गया है? तो आंसर बताएंगे। ऑप्शंस नंबर बी, पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए दिया गया है। टाटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो आंसर्स बताएंगे। ऑप्शंस नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में है। आंसर्स बी करेक्ट होंगे। प्रोबो 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रोबो 3 मिशन जो है यह अंतरिक्ष एजेंसी है, किसका है ये बताना है। तो किसका है? आंसर्स बता देंगे। ऑप्शंस नंबर बी, ESA का है। ESA का है। आगे देखेंगे। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? किस राज्य का किया गया है रातापानी? तो आंसर्स बताएंगे। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का है। राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? आंसर्स बताएंगे। उनका नाम है अन्नपूर्णा देवी। आंसर सी करेक्ट बताएंगे, अन्नपूर्णा देवी। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्ष के लिए धनराशि आवंटित किया गया है? आंसर्स बताएंगे 3 वर्ष के लिए। अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ मंजूरी किए हैं? कितने करोड़ किए हैं? तो आंसर्स बताएंगे 2750 करोड़। आंसर्स बी करेक्ट होगा। सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ मंजूरी किए हैं? कितने करोड़ मंजूरी किए हैं? तो आंसर बताएंगे 1335 करोड़। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। IPL नीलामी इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो आंसर्स बता देंगे। ऑप्शंस नंबर बी, ऋषभ पंत बने हैं। IPL नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो आंसर्स बता देंगे। ऑप्शंस नंबर बी, वैभव सूर्यवंशी। जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्था के छात्रों ने किया है? आंसर बताएंगे। IIT BHU के छात्रों ने किया है। यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है। तो आंसर्स बताएंगे। ऑप्शंस नंबर डी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में USA ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर का सैन्य सहायता प्रदान किया है? आंसर बताएंगे 725 मिलियन डॉलर। आंसर सी होगा। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर्स बता देंगे। ऑप्शंस नंबर बी, गोल्ड। राइट आंसर बी बताइएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर्स बताएंगे। मसातो कांडा। राइट आंसर डी होगा। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? नए प्रमुख कौन बने हैं?
तो आंसर बताएंगे जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। वर्ल्ड मैरी टाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सी शहर कर रहा है, कौन से शहर कर रहा है? तो आंसर बता देंगे ऑप्शंस नंबर सी करेक्ट होगा, चेन्नई। राइट आंसर क्या होगा? सी, चेन्नई। नवनिर्मित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे FBI निदेशक के रूप में नामित किया है, किसे नामित किया है? तो आंसर्स क्या बता देंगे? ऑप्शंस नंबर सी, काश पटेल। आंसर सी होगा, काश पटेल। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है, किसने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर बताएंगे ऑप्शंस नंबर ए, PV सिंधु ने। अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? आंसर्स बताएंगे ऑप्शंस नंबर बी, दूसरे। गेल ने किस कंपनी के साथ LNG जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर बताएंगे के लाइन। आंसर्स बी बताएंगे, के लाइन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया गया है? आंसर बताएंगे 2 दिसंबर को, प्रत्येक दिवस मनाते हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है, किस फिल्म को मिला है? तो आंसर बताएंगे टॉक्सिक फिल्म को मिला है। आंसर बी करेक्ट होगा, टॉक्सिक। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर्स बताइएगा, भारतीय थल सेना के द्वारा। आंसर सी करेक्ट होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया है, कहाँ पर हुआ है? काजीरंगा नेशनल पार्क में हुआ है। पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, कहाँ पर हुआ है? लेह में हुआ है। हाल ही में आयोजित लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है, किसने जीता है? आंसर्स बताएंगे मैक्स वर्स्टॉपेन जीते हैं। आंसर्स ए करेक्ट होगा। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? कौन से देश के प्लेयर हैं? स्पेन के प्लेयर हैं। आंसर्स ए करेक्ट होगा। कहाँ के प्लेयर हैं? स्पेन। वर्ष 2023 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति या निरस्त्रीकरण और विकास से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर्स बताएंगे डैनियल बारेम्बोई जो अर्जेंटीना के हैं और अली अबू अवाद जो फिलिस्तीन के हैं। तो आंसर्स बनेंगे राइट आंसर्स डी, ए और बी दोनों। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो आंसर्स बता देंगे ऑप्शंस नंबर डी, 10वां स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किसने जीत हासिल किया है? आंसर बताएंगे महायुति गठबंधन ने। आंसर ए करेक्ट होगा। 15 नवंबर 2024 को किस राज्य का स्थापना मनाया जाता है? आंसर बताएंगे झारखंड। किस भारतीय को नवंबर 2024 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर बताएंगे नरेंद्र मोदी को। आंसर ए करेक्ट होगा। वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर बता देंगे ऑप्शंस नंबर सी, बिहार करेगा। इस वर्ष नागालैंड सरकार ने किस देश को 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में सहयोगी देश के रूप में आमंत्रित किया है? देश का नाम है वेल्स। आंसर सी करेक्ट बताएंगे, वेल्स है। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा बैंक को लॉन्च किया गया है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शंस नंबर सी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत के पहले स्वदेशी रूप में विकसित की गई एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है? उसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। आंसर ए करेक्ट होगा, नेफिथ्रोमाइसिन। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? आंसर बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। आंसर बी होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? कौन बन गया है? आर्मेनिया बना है। आंसर सी करेक्ट होगा। खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? सिंहचलम मंदिर बताइएगा आंध्र प्रदेश में है। आंसर डी होगा। 73वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का खिताब किस देश की विक्टोरिया केजर थेलविंग ने अपने नाम किया है?
डेनमार्क की हैं। आंसर ए करेक्ट होगा। ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? आंसर बताएंगे भारत ने किया है। राजगीर बिहार की मेजबानी में 11 से 20 नवंबर 2024 तक आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभंकर क्या रखा गया है? आंसर बताएंगे गुड़िया। आंसर ए होगा। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? इस मंत्रालय का नाम है स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय। आंसर्स क्या होंगे हमारे? राइट आंसर्स डी करेक्ट होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय होगा। राइट आंसर्स क्या होंगे? डी करेक्ट होगा। देखिएगा आगे क्वेश्चन है हम लोग का, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG कैग कौन बने हैं? आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी संजय मूर्ति बने हैं। बिहार के किस अभिनेता की फिल्म द फैबल ने हाल ही में लीड्स फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी मनोज बाजपेयी। प्रजनेश गुणेश्वरन किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा किए हैं? आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए टेनिस। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी भारत ने जीता है महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा किया है? कौन देश कर दिया है? आंसर बताएंगे इक्वाडोर। आंसर ए बनेगा। SECI ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शंस नंबर डी H2 ग्लोबल। आंसर्स डी होगा करेक्ट। किस महिला क्रिकेटर ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो आंसर्स क्या बताएंगे? राइट आंसर ऑप्शंस नंबर डी अमेलिया केर, जो कहाँ की है? न्यूजीलैंड की। राइट आंसर्स डी करेक्ट होगा। किस देश के पुरुष क्रिकेटर नोमान अली ने अक्टूबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो आंसर बताएंगे पाकिस्तान। राइट आंसर सी होगा। टेनिस प्रतियोगिता बिली जीन किंग कप 2024 किसने जीता है? आंसर बताएंगे इटली। आंसर ए करेक्ट होगा। किस देश ने नवंबर 2024 में PM मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त तीनों देश, डोमिनिका, बाराबडोस और गयाना। आंसर डी करेक्ट होगा। ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पॉवर्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया है? आंसर बताएंगे G20 के दौरान। सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश में। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? तो आंसर बताएंगे इस पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आंसर बी होगा। भारतीय खिलाड़ी रितिका हुड्डा ने कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में महिला 76 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण पदक। रिद्धिमान साहा ने किस खेल से संन्यास लेने का ऐलान किए हैं? आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला कर दिया गया है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी असम का है। देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हरियाणा में किया गया। आंसर ए होगा। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? ऑपरेशन मिलाप का संबंध दिल्ली पुलिस से है। आंसर बी होगा करेक्ट। किस देश के मैथ्यू वेड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास से लिए हैं? कौन से देश के हैं ये प्लेयर? ऑस्ट्रेलिया के। आंसर डी होगा करेक्ट। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? लखनऊ में किया जा रहा है। आंसर बी होगा। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। आंसर सी होगा करेक्ट। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? कौन सा करेगा? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी भारत। किस राज्य के गुरु पासीदास तिमोर पिंगलई टाइगर रिजर्व
को देश का 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक ग्राई को शुरू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? आंसर बताएंगे संसदीय अस्थायी समिति ने। आंसर सी करेक्ट होगा। भारत के किस संचार उपग्रह को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर्स बताइएगा ऑप्शन नंबर ए, GSAT-N2, GSAT-20। आंसर्स ए करेक्ट होगा। हाल ही में किस देश ने एक नए संविधान की मंजूरी दिया है? कौन देश है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, गैबोन है। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 किसने जीता है? तो आंसर्स क्या हो जाएंगे? आंसर्स करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपम खेर। राइट आंसर सी होगा, ओडिशा। 14वीं जो हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हुआ हो वो जीता है ओडिशा ने। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, दारा सिंह खुराना को दिया गया है। किस महिला फुटबॉलर ने 2024 का बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, एतेना बोनमाती। आंसर डी करेक्ट होगा, एतेना बोनमाती। 19वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यह किया गया रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में किया गया। आंसर्स ए बताएंगे। चौथा LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चौथा LG हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आंसर बताएंगे लद्दाख में। हाल ही में किस भारतीय को नाइजीरिया के दूसरे सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है? आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस लॉन्च किया है? देश का नाम है UAE। किस राज्य के गांव घुरमारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है? आंसर्स क्या बताएंगे? राइट आंसर्स डी, छत्तीसगढ़। खबरों में रहा नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में है। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा खेल राजदूत नियुक्त किया गया है? आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उपयुक्त ए एंड बी दोनों, यानी हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा दोनों को किया गया है। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा। किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दिया गया है? तो आंसर्स क्या होंगे? आंसर्स बताइएगा ओडिशा। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान किया है? तो आंसर्स बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। किस देश के पुरुष फुटबॉलर रॉड्री ने बैलन डी'ओर 2024 का अवार्ड जीता है? कौन से देश के हैं? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, स्पेन के हैं। खबरों में रहा एल एस्टोनिया एस्कोलारिस क्या है? यह क्या है? तो यह एक उष्णकटिबंधीय पेड़ है ना, एलोस्टोनिया एस्कोलारिस। देखिएगा आगे क्वेश्चन है हम लोग का कि किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिला के लिए 35% आरक्षण की मंजूरी किया है? तो आंसर्स क्या है? आंसर्स ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आए और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू किया है? कौन सा राज्य शुरू किया है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। अमेरिका के नवनिर्वाचित 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, माइक वॉल्ट। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? लेह में किया जाएगा। आंसर्स बी करके बताइएगा। किस
भारतीय खिलाड़ी ने FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का खिताब जीता है? किसने जीता है? तो आंसर बताएंगे हरमनप्रीत सिंह। आंसर ए करेक्ट होगा, हरमनप्रीत सिंह। उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है? आंसर बताएंगे समंथा हार्वे। मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी को। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। हाल ही में चर्चा में रहा सुखना झील किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़ में है। आंसर सी डी करेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर बताएंगे बाकू, अजरबैजान की राजधानी है। हाल ही में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया है? आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। PM मोदी ने बिहार के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी है? तो आंसर बताएंगे दरभंगा। राइट आंसर सी बताएंगे। भारत और किस देश की सीमा पर दरंगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का शुभारंभ किया गया है? आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, भूटान। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। आंसर डी करेक्ट होंगे। किस देश के पर्यटन विभाग ने अभिनेता सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर बताएंगे थाईलैंड। हिंडाल्को को 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक मिले हैं? कितने अंक मिले हैं? 87 अंक मिले हैं। आंसर ए होगा। US में 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, डोनाल्ड ट्रंप। चर्चित ज्वालामुखी माउंट लोवोटोवी लाकी लाकी किस देश में स्थित है? आंसर बताएंगे इंडोनेशिया। आंसर सी होगा। हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? आंसर बताएंगे भारत। राइट आंसर सी। कन्नड़ शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में स्थान हासिल किया है? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा किया है? कौन सा देश है? तो आंसर बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर ए करेक्ट होगा। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिंगोसैट को लॉन्च किया है? कौन किया है? जापान किया है। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के नए महा वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किए हैं? आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, ब्रिस्बेन। भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त अभ्यास जो है विनबैक्स किस भारतीय शहर में संपन्न हुआ है? किस भारतीय शहर में हुआ है? अंबाला में हुआ है। आंसर सी बताइएगा। हाल ही में लोक गायिका शारदा सिंह का निधन हो गया है। शारदा सिन्हा को किस वर्ष पद्म भूषण प्रदान किया गया था? आंसर बताएंगे 2018। आंसर ए करेक्ट होंगे। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? आंसर बताएंगे मनदीप जांगरा। आंसर ए करेक्ट होगा। हाल ही में किस राज्य ने दीपम 2 योजना को शुरुआत किया है? आंसर बताएंगे आंध्र प्रदेश ने किया है। किसे 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? किसे चुना गया है? भारत को चुना गया है। आंसर ए करेक्ट होगा। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर बताएंगे नई दिल्ली में। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अतुल दास ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीते हैं? कांस्य पदक। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया गया है? यह शुरू हुआ है लेह लद्दाख में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात बना है। आंसर ए होगा। इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स ESI के तहत ग्रीन शिप इंसेंटिव्स लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? आंसर बताएंगे मोरमुगांव बंदरगाह। आंसर सी बताएंगे। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे अधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन है?
आंसर बताएंगे स्मृति मंधाना। नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? आंसर बताएंगे अमित शाह। राइट आंसर बी होगा। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूलर ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान बताइएगा। 79वां है। आंसर सी होगा करेक्ट। 76वें गणतंत्र दिवस के लिए किस देश के राष्ट्रपति प्रोबियो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? तो आंसर बताएंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। आंसर डी होगा करेक्ट। देश के पहले राइट्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में राइट्स विलेज। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाज़ों का नाम क्या है? उसका नाम है अभेद्यम और अक्षर। अदम्य और अक्षर नाम है, अदम्य और अक्षर। आंसर बी होंगे। हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? आंसर बताएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। बड़दा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर बताएंगे गुजरात। आंसर बी होगा। भारत की पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर बताएंगे गुजरात में। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर बताएंगे तिराना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? आंसर बताएंगे उत्तर प्रदेश। आंसर बी होगा। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आंसर बताइएगा। राइट आंसर सी, संजीव खन्ना। रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स सम्मेलन शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस का स्वीकार किया गया है? आंसर बताएंगे भारत। आंसर ए बताएंगे। हाल ही में कोयला से विद्युत उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बन गया है? आंसर बताएंगे ए, यूके। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक क्या है? आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, 176 है, 176। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ली है? कौन खेल से संबंधित है? तो आंसर बताएंगे हॉकी। ऑप्शन नंबर बी होगा। खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरू की है? खेल का नाम क्या है? अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। पुरस्कार का नाम है अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो आंसर बताएंगे डेनमार्क। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृति किया है? तो आंसर्स क्या बताइएगा? ऑप्शन नंबर डी, असम। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिनबैक्स 2024 का 31वां संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच में विशाखापत्तनम में किया गया है? आंसर्स बताएंगे सिंगापुर। ए करेक्ट होगा। सखारोव पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया गया है मारिया कोरिना मचाडो और एडमांडो गोजालेज उरितिया को। आंसर्स हम लोग का यहाँ बनेगा राइट आंसर्स डी बनेगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। क्या नाम है इनका? मारिया कोरिना मचाडो और दूसरे का नाम है एडमांडो गोंजालेज उरितिया। देखिए आगे क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? क्या नाम है इनका? तो आंसर बताएंगे बाला देवी। आंसर ए करेक्ट होगा, बाला देवी। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब रेचल गुप्ता ने। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आंसर बताएंगे 20 लाख। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का चैंपियनशिप जीती है? बताइए कौन जीती है? आंसर बताएंगे न्यूजीलैंड। आंसर सी करेक्ट बताएंगे, न्यूजीलैंड। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के अध्यक्ष कौन बनी है? कौन बनी है?
आंसर बताएंगे विजया किशोर रहाटकर। आंसर सी होगा करेक्ट। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? यह जीती है निकिता पोरवाल। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर बताएंगे UAE। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया है? आंसर बताएंगे 19 से 25 अक्टूबर। आंसर बी होंगे। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन स्थान पर रहा है? आंसर बताएंगे सी 127वें स्थान पे। हाल ही में घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो आंसर बताएंगे 80 साल के बाद। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? कहाँ पर होगा? कुरुक्षेत्र में होगा। आंसर सी बताएंगे। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? 13 जोड़े गए हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का रैंक बताएंगे 84वां 84वां है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? आंसर बताएंगे मिस्र को। किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आंसर बताएंगे डी सऊदी अरब में। 24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? किसने जीती है? कर्नाटक ने। आंसर बी करेक्ट होगा। नयाब सिंह सैनी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर बताएंगे हरियाणा के बने हैं नयाब सिंह सैनी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजना मंजूरी किया गया है? तो आंसर बताएंगे 10 जिलों को। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया गया है? कहाँ मनाया गया है? भुवनेश्वर में। आंसर सी करेक्ट होगा। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने किया है? आंसर बताएंगे IIT गुवाहाटी ने किया है। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर्स बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी उर्मिला चौधरी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? कितने खेल को बाहर किया गया है? आंसर बताएंगे सी 9 खेल को किया गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? आंसर बताएंगे 105वां स्थान मिला है। आंसर बी करेक्ट होगा। हाल ही में डारोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। भारतीय तटरक्षक बल ICG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर बताएंगे एस परमेश बने हैं। आंसर बी करेक्ट होगा। भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? आंसर बताएंगे उड़ान योजना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बन गया है? कौन सा बन गया है? तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर सी 14वां बन गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? तो आंसर बताएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क को। आंसर ए होगा। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी भारत करेगा। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर बताएंगे 76 किलोग्राम में 76 किलोग्राम में। किस देश की महिला क्रिकेटर टैमी ब्यूमेंट ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? आंसर बताएंगे इंग्लैंड की है। आंसर ए होगा करेक्ट। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? आंसर बताएंगे रूस। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? आंसर बताएंगे सहारनपुर। आंसर बी होगा। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे बनाया गया है? आंसर बताएंगे जनथ जयसूर्या। आंसर सी होगा करेक्ट। साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से
विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूबिकून को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? कौन से खोज के लिए सम्मानित किया गया है? तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए किया गया है। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इस राज्य का नाम है हरियाणा। आंसर सी होगा करेक्ट। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू किया है? कौन सा राज्य है बताएंगे? उस राज्य का नाम है असम। आंसर ये होगा। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ITS ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? तो आंसर बताएंगे मनामा। आंसर सी करेक्ट होगा। बहरीन की राजधानी मनामा है। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा हुआ है? LNT शिपयार्ड के द्वारा हुआ है। LNT शिपयार्ड के द्वारा। आंसर बी होगा। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में ACO विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? आंसर बताएंगे गोल्ड। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ पे किया गया है? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, पणजी में किया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान दाना को किस देश ने उसका नामकरण किया है? आंसर बताएंगे कतर। ऑप्शन सी होगा। किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंडू मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? कौन से देश के हैं? तो आंसर बताएंगे श्रीलंका। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर कौन से टीम ने बनाया है? तो आंसर बताएंगे भारत ने बनाया है। आंसर ए करेक्ट होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कौन बने हैं? तो आंसर बताएंगे उमर अब्दुल्ला बने हैं। आंसर सी करेक्ट होगा। किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिंडाकियो को शांति के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आंसर बताएंगे ये जापान के हैं। निहोन हिंडाकियो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो आंसर बताएंगे दुबई में। आंसर बी करेक्ट होगा, दुबई। ISF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? किसने जीता है? दिव्यांशी जीती है। आंसर ए करेक्ट होगा। PM मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किए हैं? तो आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, असम। PM मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुरुआत किस राज्य में किए हैं? झारखंड में किए हैं। आंसर बी करेक्ट होगा। हाल ही में जॉन हॉपरफील्ड और जेफरी हिल्टन को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आंसर बताएंगे भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। जेफरी हिल्टन और जॉन हॉपरफील्ड को मिला है नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? आंसर बताएंगे नोएल टाटा को। आंसर सी होगा। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? आंसर बताएंगे कैमूर। आंसर ए करेक्ट होगा, कैमूर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया गया है? आंसर बताएंगे IIT दिल्ली के साथ। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 92वां स्थापना दिवस मनाया है। आंसर सी होगा। क्लाउडिया शिनबाम किस उत्तरी अमेरिका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको की बनी है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर बताएंगे अभ्युदय जिंदल को। आंसर डी करेक्ट होगा। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? इनका नाम है कागिसो रबाडा। आंसर डी ए करेक्ट बताएंगे, कागिसो रबाडा। किस देश से संबंधित महिला लेखक हान कांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? आंसर बताएंगे दक्षिण कोरिया। किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? किसने जीता है? तो आंसर बताएंगे मुंबई। आंसर बी करेक्ट बताइएगा, मुंबई।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया गया है? 3% का वृद्धि किया गया है। खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एनसीडीसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? आंसर बताएंगे नीतू डेविड। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। 23वें एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किए हैं। आंसर बी होगा। आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? रानी मुखर्जी को। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया है? किस राज्य में हुआ है? तो आंसर बताएंगे उत्तराखंड। आंसर सी होगा। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है रसायन के क्षेत्र में। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किए हैं? यह किए हैं मुंबई में। आंसर सी बताइएगा। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? लाओस में किया जाएगा। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। आईफा अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? आंसर बताएंगे शाहरुख खान को। आंसर बी करेक्ट होगा। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर बताइएगा आरती सरीन बनी है। आंसर डी करेक्ट होगा, आरती सरीन। हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुआ है? आंसर बताएंगे मिथुन चक्रवर्ती। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत का? तो भारत का स्थान हुआ है 39वां। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। बीसीसीआई ने किसे एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष बनाया है? शरद कुमार को बनाया है। पीएम मोदी ने कहाँ बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किए हैं? महाराष्ट्र में किए हैं। आंसर बी होगा करेक्ट। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? कौन भारतीय जीते हैं? गुलवीर सिंह जीते हैं। आंसर ए करेक्ट बताएंगे। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट रन 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन बन गए हैं? आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी रविंद्र जडेजा। शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के प्रधानमंत्री बने हैं? शिगेरू इशिबा, तो आंसर बताएंगे जापान के बने हैं। आंसर ये बताइएगा। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? आंसर बताएंगे रिया सिंडा ने जीती है। रिया सिंडा। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर बताएंगे एसपी धारकर को। एसपी धारकर को। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और IE टैक्सीनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? कौन केंद्रीय मंत्री किए हैं? गिरिराज सिंह किए हैं। आंसर सी करेक्ट होगा। हिरनी अमर सूर्या किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो यह बनी है श्रीलंका की हिरनी अमर सूर्या। किस क्रिकेट टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो आंसर बताएंगे ग्रुप इंडिया ए जीता है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा? यह किया जाएगा गुजरात। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियंस 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? देश का नाम है भारत। आंसर सी बताएंगे। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? बताएंगे मिशन का नाम क्रूज भारत मिशन नाम है। अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर्स डी बताएंगे झारखंड।
संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर बताएंगे प्रीति सूदन। आंसर ए बताएंगे। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? आंसर बताएंगे पुणे एयरपोर्ट का नाम। एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? बताइए किसने जीता है? पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब भारत ने जीता है। आंसर डी बताइएगा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 किसने पहला स्थान हासिल किया है? आंसर बताएंगे केरल। भारत की किस नई एयरलाइन को विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? तो आंसर्स क्या बताइएगा? ऑप्शंस नंबर बी संख एयर को। राइट आंसर बी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा किए हैं? आंसर बताएंगे यूएसए में। आंसर डी बताइएगा यूएसए। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? कहाँ होगा? ग्लासगो। आंसर सी बताएंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? कितने रुपए का आवंटित किया गया है? तो आंसर बताएंगे 79,156 करोड़। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? आंसर्स बताएंगे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। आंसर सी करेक्ट होगा। वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सोमी 4 मिशन का संचालन करेगा? आंसर्स बताइएगा शुभांशु शुक्ला। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा है? आंसर्स बताएंगे 71वें स्थान पर रहा है। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीते हैं? कांस्य पदक जीते हैं। धनुष लोगानाथन ने कौन पदक जीते हैं? जूनियर विश्व भारोत्तोलन में कांस्य पदक लाए हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है? बताइए किसने जीता है? तो आंसर बताएंगे ध्रुवी पटेल ने जीती है। तो देखिए दोस्तों ऐसे हम लोगों ने 812 के टोटल जो था हम लोग का वो कंप्लीट हुआ MCQs है ना। अब जो होगा हम लोग का 1 ईयर का टोटल जो 1 लाइनर रहता है वो हम लोग पूरे 1 ईयर का करेंगे। उसके बाद जो होगी हम लोग का 1 से लेके पेज नंबर 62 पेज तक का भी कंप्लीट करा दिए जाएंगे आपके। ठीक है, तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए धन्यवाद।